बजट पेश होने के बाद सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों की तरफ से कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने बजट को महंगाई बढ़ाने वाला और आम आदमी के साथ किसान मजदूरों की जेब खाली करने वाला बजट करार दिया। Speaker sir, I present the budget for the year 2022-23. आम बजट पर कांग्रेस का प्रहार। अपने पिछले 7 साल के कार्यकाल का कोई लेखा जोखा, कोई उपलब्धि, कोई व्हाइट पेपर प्रस्तुत नहीं किया गया। आम बजट 2022 शुभ मंगल नहीं, मजदूरों की जेब खाली करने वाला बजट, कॉरपोरेट को लाभ पहुंचाने वाला बजट। हर वर्ग के लिए निराशाजनक बजट है, जिसे सुनते हुए भी ऐसा लग रहा है कि वो खुदा पहाड़ निकली चुईया वाली बात हमें बजट में नजर आ रही है। आम बजट 2022 को लेकर सियासी चर्चाओं का बाजार गर्म है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय बजट को महंगाई बढ़ाने वाला करार दिया। गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि बजट महंगाई बढ़ाने वाला, उद्योगपतियों की जेब भरने वाला और आम आदमी, किसान, मजदूर की जेब खाली करने वाला साबित होगा। पिछले 7 साल में केंद्र का राजकोषीय घाटा 2 गुना हो गया है और इस बजट के बाद यह घाटा और बढ़ने वाला है। बजट में किसान, आम आदमी, गरीब, महिलाओं एवं वंचित वर्ग के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है। आम बजट को पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने आम लोगों को निराश करने वाला बताया। डोटासरा ने कहा, बजट सिर्फ उद्योगपतियों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इनके केंद्र बिंदु में इस बजट में न युवा है, न रोजगार है, न किसान है, न गरीब है, न महिलाएं हैं। केवल और केवल चंद उद्योगपति इस 8वें बजट में जो आज प्रस्तुत किया गया है, उसमें केवल कुछ उद्योगपति हैं। वहीं कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने बजट पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसमें गरीबों के लिए कुछ नहीं है। वित्त मंत्री ने बेरोजगारों के बारे में एक शब्द नहीं बोला। आज के बजट में जो बोला वो शायद महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन जो नहीं बोला गया वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। गरीब, युवाओं और बेरोजगारों के बारे में एक शब्द भी वित्त मंत्री महोदय ने बोला नहीं। 2 करोड़ रोजगार देने का वादा इसी बीजेपी सरकार ने किया था, वो दूर दूर तक कहीं पूरा होता दिख नहीं रहा है। आम बजट पर निशाना साधते हुए डॉक्टर महेश जोशी ने इसे पूरी तरह छलावा करार दिया और देश की जनता और युवाओं के साथ खिलवाड़ की बात कही। छलावा है देश के युवाओं के साथ में, देश की इकोनॉमी के साथ में, देश की जनता के साथ में, और जो उम्मीदें थी, चाहे राजस्थान की जनता की बात करें, चाहे देश के युवाओं की बात करें, उनके साथ खिलवाड़ हुआ। दूसरी ओर प्रदेश सरकार में उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने आम बजट को राज्य विरोधी बजट करार दिया। ये मुझे लग नहीं रहा है कि अगर उनको देना ही था तो इस तरीके का बजट देते कि जो केंद्र की जो भागीदारी है, जो एक पंचायत समिति लेवल तक, ये एक पंचायत तक भागीदारी होती, जैसा भाषण में बोलते हैं, तो किसान को फायदा होता। लेकिन कोई ऐसा, मैं सोच रही हूँ कि एक भारत देश के लिए निराशाजनक और हर वर्ग के लिए निराशाजनक बजट है। गहलोत सरकार में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग संभाल रहे मंत्री टीकाराम जूली ने आम बजट को लेकर नाराजगी जाहिर की। मंत्री ने बजट को हर मोर्चे पर निराशाजनक करार दिया। ये बजट पूर्णतया निराशाजनक है, एक छलावा है देश की जनता से। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं, आपने युवाओं को 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष देने की कही थी। आज बेरोजगारी के अंदर जो बेरोजगारी दर है पूरे देश की, आजादी से लेकर आज तक सबसे अधिक है। इस दिशा में आपने क्या काम किया है? प्रदेश के खाद्य आपूर्ति मंत्री ने आम बजट के साथ केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बजट पूरी तरह बेकार है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम कम होने के बाद भी पेट्रोल महंगा किया जा रहा है। इस वक्त लोग उम्मीद कर रहे थे कि पेट्रोल डीजल सस्ता होगा, गैस सिलेंडर में बड़ी रिबेट मिलेगी, और आपको पता है पेट्रोल डीजल के तो हालात ये है कि 2014 में क्रूड ऑयल के दाम जितने थे मनमोहन सिंह जी के टाइम पर, उससे सस्ता क्रूड ऑयल अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में मिल रहा है। इसके बावजूद जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल सस्ता है, आप पेट्रोल डीजल महंगा बेच रहे हैं। आप लाखों करोड़ों रुपए आप इकट्ठा कर रहे हो केंद्र के खजाने में, लेकिन जनता के चेहरे पर खुशी नहीं है।
एक तरफ सत्ता पक्ष की ओर से आम बजट को आत्मनिर्भर भारत की आशाओं पर खरा उतरने वाला और भारतीय अर्थव्यवस्था में सकारात्मक बदलाव वाला बजट बताया जा रहा है, वहीं विपक्षी दल बजट को छलावा और निराशाजनक बजट बताकर खारिज कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।